नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है सिलेबस को लेकर, जो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा देर पहले हमने वीडियो बनाया था कि सिलेबस में क्या क्या आपको मिलेगा, यानी कि जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जो प्रधान शिक्षक की बहाली है उसके अनुसार ही आपके सिलेबस रहने की उम्मीद है। उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। बदलाव ये हो सकता है कि वो प्रधान शिक्षक का बहाली है, इसलिए प्रधान शिक्षक का सिलेबस है और आप 1 to 5 यानी कि प्राइमरी के टीचर हैं। लेकिन अगर मान लें कि प्रारंभिक गणित पढ़ना है तो यहाँ 1 to 8 दिया हुआ है, तो शायद वहाँ 1 to 5 रहेगा, लेकिन पढ़ना आपको स्टार्ट है प्रारंभिक गणित ही। तो इसीलिए उसमें बोला गया था कि थोड़ा सा उसमें फेरबदल हो सकता है, पढ़ना उसी के अनुसार ही होगा। मान लिया कि सिलेबस में अभी 10 दिन टाइम है, 10 दिन के बाद आपका सिलेबस जारी होगा, तो हो सकता है 10 दिन में आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कुछ ऐसा पढ़ ले जिससे आपको कम से कम 10 या 5 क्वेश्चन अगर याद हो जाता है तो समझ लिया आपके एग्ज़ाम के लिए कितना फिट बैठेगा। तो इसलिए कुछ ये प्रधान शिक्षक का ही सिलेबस है, इसका नहीं मानिएगा कि प्राइमरी टीचर का ही सिलेबस है। यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक का है, पूर्णांक 75 है, समान अध्ययन यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि अगर 150 नंबर का होगा आपका प्रश्न तो उसमें साफ कहा जा रहा है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि डीलेट विषय के 75 अंकों के लिए विषय का स्तर एवं पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। यानी कि प्रधान शिक्षक में डीलेट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, जिसका उपयोग पाठ्यक्रम के निमित्त यानी कि एनसीईआरटी की पुस्तक मानक होगी। और इस प्रतियोगिता परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित रहेगा। यानी कि कैलकुलेटर प्रयोग, यानी कि 150 नंबर का प्रधान शिक्षक का है, जिसमें से 75 नंबर आपका डीलेट से रहेगा जो आप डीलेट किए हैं, और 75 नंबर आपका जीके जीएस से रहेगा। अगर 100 नंबर का रहा तो 50 नंबर डीलेट का रहेगा, 50 नंबर जीके जीएस से आपको पूछा जाएगा। अब चलिए विस्तार से देखते हैं कि इसमें 75 नंबर को कैसे कैसे बांटा गया है। तो समान अध्ययन की बात करें तो प्रारंभिक गणित होंगे 20 अंक के होंगे, यानी कि 20 नंबर का आपका मैथ होगा। वहीं समान विज्ञान की बात करें जो जनरल साइंस जिसको जीएस बोलते हैं, वो 15 अंकों का होगा, 1 to 8। यहाँ सब देखिए 1 to 8 दिया हुआ। वहीं राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यथासंभव राष्ट्रीय स्तर के महत्व जो होंगे वो 10 अंकों के होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान क्या है 1857, इसमें वो 10 अंकों का होगा। भूगोल देखिए, भूगोल इसमें बोल दिया है वो स्टैंडर्ड लेवल का, यानी कि 10th क्लास का भूगोल होगा। 1 से 10th के बीच में जो भूगोल आया है वो सारा आपको पढ़ना होगा, वो भी 10 अंकों का होगा। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन की बात करें तो वो 10th लेवल का है, इसलिए 10 अंकों का होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये सोशल अध्ययन, तो वहाँ अगर हम प्राइमरी की बात करें तो 1 to 5 ये इसमें बदलाव कर सकता है। यानी कि जहाँ 1 to 10th दिया हुआ है तो वहाँ 1 to 5 हो सकता है, ये थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। पढ़ना आपको यही है सामाजिक अध्ययन में। अब चलिए इसको विस्तार से देखते हैं कि इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक लेटर दिया गया है प्रधान शिक्षक का। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधान शिक्षक का पाठ्यक्रम सिलेबस है 75 नंबर का। इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि समान विज्ञान का होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान होगा। भूगोल होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था होगा, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, यानी कि रीजनिंग भी होगा, प्रारंभिक गणित भी होगा। अब देखिए इसको विस्तार से बताया गया है। उपयुक्त विषयों का विवरण इस प्रकार है, यानी समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव यानी कि डेली अनुभव जो है वो तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की समान जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो उससे अपेक्षा की जा सकती है कि इस चीज़ को आप जानें, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। यानी कि वैज्ञानिक से ज़्यादा रिलेटेड नहीं रहेगा, आपको नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन आपको एजुकेशनल से रिलेटेड रहेगा कि आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। फिर है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी वर्तमान घटनाएं हुए हैं बिहार सहित, यानी कि भारत सहित भी और बिहार सहित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इतिहास में भी आपको डाल दिया है, जिसमें आपको 19वीं शताब्दी का होगा, 19वीं शताब्दी जो घटना घटी उससे होगा, राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ उससे होगा, राष्ट्रीय प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों को भी उत्तर दे। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार की भूमिका रही है, बिहार का जो योगदान रहा है, उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला कह रहा है कि भारत तथा बिहार का भूगोल के
यानी कि भारत का भी और बिहार का भी, दोनों का भूगोल आपको पढ़ना होगा, के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विकास योजना सम्मिलित होंगे। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न होगा, यानी कि गणित होगा वो प्रारंभिक से होगा और रीजनिंग होगा जांच पे आधारित होगा। तो ये अपडेट हमने आपको दिया सिलेबस से लेकर दोस्तों, और किसी तरह कन्फ्यूजन होगा तो उससे भी रिलेटेड आपको वीडियो हम लेके आएंगे। पल पल का अपडेट आपको बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, और कुछ भी जानकारी होगा सारा चीज़ शेयर करेंगे। अगर वीडियो से पहले जानना चाहते हैं तो नीचे बहुत सारे ग्रुपों का लिंक दिया हुआ है, हम चाहेंगे कि सारे ग्रुप आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह कोई परेशानी न हो। तो वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।